अशोक की झोपड़ी की छत से टपकता पानी फर्श पर जम गया था और चूल्हा पिछले 2 दिनों से ठंडा पड़ा था। बाहर इतनी बर्फ गिर रही थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन घर के अंदर की भूख उस ठंड से ज्यादा काट रही थी। बापू, अब तो पेट में चूहे भी नहीं कूद रहे, अब तो दर्द हो रहा है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? माँ, तूने कहा था कि बापू आज कुछ लाएंगे, देखना शाम होने को आई। चुप कर जा बेटा, तेरे बापू बाहर देख रहे हैं। मौसम खुलेगा तो जाएंगे ना। बाहर यमराज खड़ा है, इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे। मौसम का इंतजार किया तो हम सब यहीं अकड़ जाएंगे। राधा, घर में एक दाना नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। पागल मत बनो, बाहर देखो तो सही। आदमी क्या, जानवर भी बिल से बाहर नहीं निकल रहा। ऐसे में शिकार कहाँ मिलेगा? किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं तो खाली हाथ तो वैसे भी मरना ही है। बच्चों का मुंह देखा नहीं जाता मुझसे। बापू, जल्दी आना और देखो कुछ मिले ना मिले तुम ठीक ठाक वापस आ जाना। तू चिंता मत कर गुड़िया, आज तेरा बापू खाली हाथ नहीं आएगा। अशोक घुटनों तक बर्फ में धंसता हुआ काला जंगल के बीच पहुंच गया, जहां सन्नाटा इतना था कि अपनी ही सांसें शोर मचा रही थीं। उसने एक झाड़ी के पीछे पेड़ के ऊपर जाल बिछाया और पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। हे भगवान, आज लाज रख लेना। बड़ा जानवर ना सही, कोई छोटा मोटा खरगोश ही फंसा दे। बच्चे आस लगाए बैठे हैं। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक सफेद खरगोश खाने की तलाश में बाहर निकला। आजा थोड़ा और पास, बस थोड़ा और। जाल गिरा और खरगोश उसमें फड़फड़ाने लगा। अशोक ने झपट कर उसे पकड़ लिया। घर पहुंचते ही बच्चों के चेहरे पर ऐसी चमक आ गई जैसे कोई खजाना मिल गया हो। राधा ने जल्दी जल्दी आग जलाई। तुम तो सच में जादूगर हो, मुझे लगा था आज फिर पानी पीकर सोना पड़ेगा। बापू, ये तो बहुत बड़ा खरगोश है, आज तो पेट भर के खाएंगे। माँ जल्दी बनाओ ना, खुशबू से रहा नहीं जा रहा। देख रही हो, मैंने कहा था ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज खरगोश मिला है, कल शायद कुछ और बड़ा मिल जाए। बस आज का दिन निकल गया, वही बहुत है। कल की कल देखेंगे। अगली सुबह ठंड थोड़ी कम थी, लेकिन भूख फिर से दरवाजे पर खड़ी थी। अशोक आज दुगने जोश के साथ जंगल में गया और काफी देर तक एक हिरण का पीछा करता रहा। रुक जा भाई, आज मेरे परिवार की किस्मत तेरे पैरों से बंधी है। तू भाग गया तो मेरे बच्चे हार जाएंगे। काफी मशक्कत के बाद अशोक ने निशाना साधकर अपना कुल्हाड़ी फेंका और हिरन गिर पड़ा। शाम को घर में गोश्त भुनने की महक थी और बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे। बापू, आज तो मजा आ गया। इतना खाना तो हमने त्योहार पर भी नहीं देखा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अशोक, तुम सच में बहुत थक गए होगे। आज भर पेट खाओ और सो जाओ। थकान कैसी भाग्यवान, जब तुम लोगों को हंसता देखता हूँ तो सारी थकान उतर जाती है। लगता है अब हमारे दिन फिरने वाले हैं। बापू, क्या हम रोज ऐसे ही खाएंगे? हाँ बेटा, जब तक तेरे बापू के हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। तीसरे दिन मौसम ने फिर करवट ली। बर्फीला तूफान इतना तेज था कि पेड़ भी कांप रहे थे। अशोक जंगल में घंटों भटकता रहा, लेकिन एक चिड़िया भी नजर नहीं आई। ये क्या इंसाफ है? 2 दिन खाना दिया तो अब जान लेगा क्या? मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। शाम ढलने लगी, अंधेरा छाने लगा, लेकिन शिकार तो दूर, किसी जानवर के पैरों के निशान तक नहीं मिले। लानत है मुझ पर, आज क्या मुंह लेकर जाऊंगा घर? बच्चे पूछेंगे तो क्या कहूंगा कि बर्फ खा लो। अशोक खाली हाथ झुके हुए कंधों के साथ घर में दाखिल हुआ। चूल्हा बुझा हुआ था और बच्चे उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। बापू आ गए? बापू,
अरे, आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। बापू, आज शिकार नहीं मिला क्या? कोई बात नहीं जी, तुम सही सलामत आ गए, यही बहुत है। बाहर देखो कैसा तूफान है। सही सलामत? क्या करूं इस सलामती का? बच्चे भूखे हैं राधा। मैं एक बाप हूं और आज अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक टुकड़ा नहीं ला पाया। कोई बात नहीं बापू, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं पानी पी लूंगी। मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। तेरी यह समझदारी मुझे अंदर से मार रही है। जंगल खाली हो गया है, सब जानवर छिप गए हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा? शांत हो जाओ, गुस्सा करने से पेट नहीं भरेगा। भगवान ने आज नहीं दिया तो कल जरूर कोई रास्ता निकालेगा। कैसा रास्ता? शिकार के अलावा मुझे आता क्या है? अगर कल भी शिकार नहीं मिला तो हम सब ठंड और भूख से मर जाएंगे। मुझे डर लग रहा है राधा, बहुत डर लग रहा है। बापू, आप रो मत, हम सो जाते हैं। सोने के बाद भूख नहीं लगती। कल मैं जंगल के दूसरे छोर पर जाऊंगा, चाहे जान चली जाए, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ये मेरा वादा है। अगले दिन अशोक जंगल में बहुत दूर निकल गया। एक पेड़ के नीचे हताश बैठा था कि तभी वहाँ एक साधु बाबा आ गए। क्यों भाई, ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? और तुम्हारे कपड़ों पर ये खून के धब्बे कैसे? बाबा जी, मैं गरीब शिकारी हूँ। 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, शिकार मिलता नहीं और खाली हाथ घर जाने की हिम्मत नहीं। शिकार मतलब तुम निर्दोष जानवरों को मारकर अपना पेट भरते हो। और क्या करूं बाबा जी, अनपढ़ हूं, गरीब हूं, पेट तो भरना है ना। बेटा, किसी की जान लेकर अपनी जान बचाना ये पाप है। जिस दिन तुम जानवर मारते हो उस दिन पेट भर जाता है, लेकिन अगले दिन फिर भूख लगती है और फिर पाप करना पड़ता है। ये पाप का चक्र है, इसमें सुख कभी नहीं मिलेगा। बात तो आप सही कह रहे हैं बाबा जी, पर पापी पेट के लिए और क्या करूं? हवा तो खा नहीं सकता। कर्म बदलो, किस्मत बदल जाएगी। जंगल में इतनी सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, इन्हें काटो, शहर के बाजार में बेचो। मेहनत की कमाई में जो स्वाद है वो खून सनी रोटी में नहीं। लकड़ी क्या, लकड़ी बेचने से मेरा परिवार पल जाएगा? शुरू में कष्ट होगा, पर ये रास्ता साफ है। पाप की कमाई से बरकत नहीं होती बेटा। लकड़ी काटो, ईश्वर मदद करेगा। ठीक है बाबा जी, अगर आप कहते हैं तो आज से शिकार बंद, मैं मेहनत करूंगा। अशोक ने अपना जाल वहीं छोड़ दिया और कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काटने लगा। शाम तक उसने भारी गट्ठर तैयार किया और हरिद्वार बाजार की तरफ चल पड़ा। शहर पहुंचकर अशोक लकड़ी के गट्ठर को नीचे रखकर चुपचाप वहां खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर एक ग्राहक आ जाता है। हे भाई, ये लकड़ी तो अभी भी थोड़ी गीली लग रही है, इसके तो मैं 10 ही रुपए दूंगा। बाबूजी, 10 रुपए में तो आटा भी नहीं आएगा। इतनी मेहनत से लाया हूं, कम से कम 30 तो दे दो। लेना है तो ले, वरना आगे बढ़, यहाँ बहुत लकड़ी बेचने वाले हैं। अशोक ने मजबूरी में सस्ती लकड़ी बेची और घर लौटा। रास्ते में उसने दुकान से आटा खरीदा और घर पहुंचते ही अशोक के हाथ में राधा ने आटा देखा तो उसका चेहरा उतर गया। आटा? आप तो शिकार करने गए थे, फिर ये आटा कहाँ से ले आए? आज शिकार नहीं मिला क्या? नहीं, आज शिकार नहीं किया राधा। एक साधु मिले थे, उन्होंने कहा पाप मत करो। मैंने लकड़ी बेची है। बापू, इसमें तो हम सबका पेट भी नहीं भरेगा। शिकारी ठीक था ना? बेटा, साधु ने कहा है कि मेहनत की कमाई में बरकत होती है। थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। हफ्ता बीत गया, लेकिन अशोक की हालत और खराब हो गई। लकड़ी के दाम कम मिलते और मेहनत ज्यादा लगती। घर में फिर से फाके पड़ने लगे। जी, अब तो घर में नमक भी नहीं है। बच्चे कल से रो रहे हैं। आपकी लकड़ी वाली कमाई से तो गुजारा नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? सुबह से शाम तक कुल्हाड़ी चलाता हूं।
हाथ में छाले पड़ गए हैं, पर शहर वाले दाम ही नहीं देते। ऐसे कब तक चलेगा? सेठ गंगाराम से कुछ कर्ज मांग लो, जब काम चल पड़ेगा तो चुका देंगे। सेठ का कर्ज? वो तो खून चूस लेता है, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अशोक डरते डरते सेठ गंगाराम की दुकान पर पहुंचा। आ गया, मुझे पता था तू आएगा। बोलो कितना चाहिए? मालिक, बस 500 रुपए दे दो, राशन लाना है, मैं लकड़ी बेचकर चुका दूंगा। लकड़ी बेचकर तो तू अपना पेट नहीं भर पा रहा, मेरा कर्ज क्या चुकाएगा? देख, पैसा दे रहा हूं, लेकिन ब्याज तगड़ा लगेगा। अगर समय पर नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। जी मालिक, मैं जी जान लगा दूंगा, आपका पैसा जल्द लौटा दूंगा। घर आकर अशोक ने राशन तो ला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अब तो राशन आ गया, बच्चे पेट भर के खाएंगे। राधा, मैंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। सेठ ने कहा है अगर पैसा नहीं दिया तो झोपड़ी छीन लेगा। लकड़ी के काम में पैसा है नहीं, कर्ज चुकाऊंगा कैसे? बापू, क्या हमारा घर छिन जाएगा? अगर हमारा घर छिन गया तो इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे? नहीं बेटी, मैं कुछ करूंगा, मैं और मेहनत करूंगा, रात को भी लकड़ी काटूंगा। महीना बीतने को आया, ब्याज बढ़ता गया, लेकिन अशोक की कमाई नहीं बढ़ी। एक दिन अशोक खाली हाथ जंगल में बैठ गया। अशोक आसमान की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोला, कहाँ गया वो साधु? उसने कहा था पाप मत करो, कर्म करो। मैंने किया कर्म, क्या मिला? कर्ज, भूख और डर। इससे तो मैं शिकारी ही अच्छा था, कम से कम मेरे बच्चे तो पेट भर के सोते थे। आज मैं धर्म के रास्ते पर चल के बर्बाद हो गया। उसके बाद अशोक खाली हाथ अपने घर लौट आता है। जी, आज सेठ का आदमी आया था, कह रहा था कल तक पैसा नहीं मिला तो सामान बाहर फेंक देगा। मैं फंस गया राधा। साधु की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ना शिकार का रहा ना घर का। मेरा मन करता है कि जाकर उसी पेड़ पर फांसी लगा लूं। ऐसा मत बोलो, हम भीख मांग लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, पर तुम हिम्मत मत हारो। हिम्मत अब बची नहीं है। कल मैं उस साधु को ढूंढूंगा। अगर वो मिला तो पूछूंगा कि उसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को नर्क क्यों बना दिया। अगले दिन अशोक उसी जगह पहुंचा जहां वो साधु मिला था। संयोग से साधु बाबा वहीं ध्यान में बैठे थे। बाबा जी, आंखें खोलिए, आपकी बातों ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या हुआ बेटा, इतना क्रोध क्यों? क्रोध ना करूं तो क्या करूं? आपने कहा था शिकार छोड़ दो, लकड़ी बेचो। मैंने वही किया। नतीजा यह है कि आज मेरे सिर पर भारी कर्ज है। सेठ मेरा घर छीनने वाला है और मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पहले मैं पापी था पर खुश था, अब मैं धर्मी हूं पर भिखारी बन गया हूं। बेटा, बदलाव आसान नहीं होता। जब पुराना छोड़ते हैं तो नया जमने में वक्त लगता है। तेरी परीक्षा हो रही थी। मुझे परीक्षा नहीं चाहिए बाबा जी, मुझे रोटी चाहिए। मुझे मेरे बच्चों की सुरक्षा चाहिए। अब ज्ञान मत दीजिए, कोई उपाय बताइए, वरना मैं फिर से धनुष उठा लूंगा। धैर्य रख, शिकार का रास्ता बंद हो चुका है। अब सुन, मेरे पास एक खास जड़ी बूटी है, मैं तुझे वो देता हूँ। साधु ने अपनी झोली से एक पुड़िया निकाली और अशोक के हाथ में दी। ये क्या है? जहर है क्या? इसे खाकर मर जाऊं? नहीं पगले, शहर में लोग समोसे बहुत खाते हैं, है ना? हाँ खाते हैं, पर मेरे पास दुकान लगाने के पैसे नहीं हैं। तुझे दुकान नहीं, बस एक छोटी सी रेहड़ी लगानी है। अपनी बीवी से कह कि समोसे बनाए और उसके मसाले में ये जड़ी बूटी पीसकर मिला दे। लेकिन याद रखना, ये राज किसी को बताना मत कि इसमें क्या मिलाया है। समोसे? बाबा जी, मैं तो सही से लकड़ी नहीं बेच पाया तो समोसे कैसे बेचूंगा? तू बस करके देख जा,
ये आखिरी उपाय है। ईश्वर तेरे साथ है। अशोक बुझे मन से घर आया और उसने राधा को सारी बात बताई। समोसे पर जी हमारे पास तो आलू और मैदा खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। घर में जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है उसी से शुरू करते हैं। सेठ कल आएगा, उससे पहले एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं। उस साधु की आंखों में एक अजीब सा भरोसा था। बापू, मैं भी मदद करूंगा। मैं पानी भर लाऊंगा। ठीक है, चलो आज आ रही पार। राधा ने समोसे बनाए और अशोक ने कांपते हाथों से साधु की दी हुई जड़ी बूटी मसाले में मिला दी। एक अजीब और बहुत ही लुभावनी खुशबू पूरे घर में फैल गई। माँ, ये खुशबू तो बहुत जबरदस्त है। भूख और बढ़ गई। चलो इसे लेकर मैं बाजार के कोने पर खड़ा होता हूँ। अशोक ने एक छोटे से तसले में समोसे रखे और बाजार के एक कोने में जा खड़ा हुआ और दबी आवाज में बोला, समोसे, गर्मा गर्म समोसे ले लो। एक राहगीर रुका और बोला, बड़ी अच्छी महक आ रही है भाई। कितने का है एक समोसा? बाबूजी 5 रुपए के दो। ला खिला दे, देखूं खाने में कैसा स्वाद है। राहगीर ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें फैल गईं। अरे भाई, यह क्या चीज बनाई है? ऐसा स्वाद तो मैंने बड़े बड़े होटलों में नहीं चखा। 2 और दे जल्दी। देखते ही देखते वहाँ भीड़ लग गई। भैया मुझे 4 पैक कर दो। अरे हटो, पहले मुझे लेने दो। भाई इसमें क्या मिलाते हो? जादू है क्या? कुछ नहीं बाबूजी, बस घर का मसाला है। गरीब आदमी हूँ, क्या जादू करूंगा। महज 1 घंटे में अशोक के सारे समोसे बिक गए। उसकी जेब सिक्कों और नोटों से भर गई। घर पहुंचते ही अशोक ने पैसे राधा के सामने रख दिए। हे भगवान, इतने सारे पैसे! क्या सारे समोसे बिक गए? बिक गए? लोग तो छीन रहे थे राधा। साधु बाबा की पुड़िया ने कमाल कर दिया। लोग उंगलियां चाट रहे थे। बापू, अब हम सेठ का कर्ज चुका देंगे। हाँ बेटा, अब हम सबकी उधारी चुका देंगे। अगले कुछ दिनों में अशोक की किस्मत पूरी तरह पलट गई। अब वो रोज ज्यादा समोसे बनाता और वो भी कम पड़ जाते। एक दिन सेठ गंगाराम खुद उसकी रेहड़ी पर आया। क्यों रे अशोक, सुना है तूने बहुत नोट छाप लिए हैं। मेरा कर्ज याद है या भूल गया? सेठ जी, मैं आपकी दुकान पर ही आ रहा था। ये लीजिए आपके मूल पैसे, और ये रहा पूरा ब्याज, गिन लीजिए। अरे वाह, मान गए भाई। सुना है तेरे समोसे बहुत मशहूर हो गए हैं, जरा हमें भी चखा। सेठ ने समोसा खाया और सर हिलाते हुए बोला, वाकई स्वाद तो है। जा, तेरा कर्ज माफ, अब तो आजाद है। घर में अब रोज त्योहार जैसा माहौल था। बच्चों ने नए कपड़े पहने थे। घर में राशन के बोरे भरे थे। देखो जी, आज हम कहां से कहां आ गए। उस दिन अगर तुम शिकार पर जाते तो शायद आज भी हम डर डर के जी रहे होते। सच कह रही हो, उस साधु ने सही कहा था। पाप की कमाई से पेट भरता है, मन नहीं। आज मेहनत की कमाई है और देखो कितनी बरकत है। जी, वो जड़ी बूटी खत्म हो गई तो फिर क्या करेंगे? अरे हाँ, मुझे साधु बाबा से और जड़ी बूटी लेनी होगी। मैं कल ही जाता हूँ। अगले दिन अशोक उसी जगह गया, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने जंगल का कोना कोना छान मारा। बाबा जी, बाबा जी, आप कहाँ हैं? वहाँ एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। भाई, यहाँ एक साधु बैठते थे, देखा है उन्हें? साधु? भैया, मैं तो रोज यहाँ आता हूँ। पिछले कई महीनों से यहाँ कोई साधु नहीं आया। तुम किसकी बात कर रहे हो? नहीं भाई, मैं खुद उनसे 2 बार मिला हूँ। उन्होंने मुझे एक पुड़िया दी थी।
अशोक ने अपनी जेब में हाथ डाला जहाँ उसने बची हुई पुड़िया रखी थी। उसने निकाल कर देखा तो वो जड़ी बूटी नहीं बल्कि साधारण सूखे धनिये के पत्ते जैसे लग रहे थे। मैं समझ गया बाबा जी, जड़ी बूटी में जादू नहीं था। जादू आपके आशीर्वाद और मेरी ईमानदार मेहनत में था। आपने मुझे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए यह नाटक किया। वो घर लौटा। अब उसके पास जड़ी बूटी नहीं थी, फिर भी उसने और राधा ने उसी प्यार और मेहनत से समोसे बनाए। अरे वाह अशोक भाई, आज तो स्वाद और भी बढ़ गया है। खाइए बाबूजी, ये ईमानदारी का स्वाद है।